नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेन्नई का दौरा। सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग। चुनाव के एक दिन पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी देंगे डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली हाई कोर्ट दंगों की सुनवाई करेगा आज। शर्जील इमाम और उमर खालिद सहित 9 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। एयर इंडिया एटीएस को ग्राउंड हैंडलिंग संचालन के लिए मिली मंजूरी। सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में एक बड़ा कदम। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़, 29 लोगों की मौत। हिमाचल में बारिश का 76 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। शिमला में लैंडस्लाइड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा। एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री से मिलेंगे सीएम। गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा मामलों पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रवाना। पिछले दिनों गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ जारी है अभियान। सरेंडर करने वालों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस थी और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रवाना हुए। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी गरिमा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। सीएम साय जो है आज जो है एक दिवसीय दौरे पर जो है दिल्ली गए हुए हैं। वहाँ जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और साथ ही जो है नक्सलवाद के अलावा जो है प्रदेश के जो भी गतिविधियां हैं उनकी जो है पूरी रिपोर्ट देंगे और नक्सल मोर्चे पर जो है गृह मंत्री अमित शाह से जो है विस्तृत चर्चा होने की पूरी संभावना है। गरिमा जी, बिल्कुल, आज गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है कई अहम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। जी गरिमा, हाँ बिल्कुल, कई अहम चीजों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। बस्तर में जो हालिया का जो प्रभाव है और साथ ही जो है बाढ़ के बीच में जो है नक्सल मोर्चों पर जो जमीनी लड़ाई जो चल रही है नक्सलियों के खिलाफ, उन सब चीजों पर समीक्षा होनी है और कई अहम मुद्दों पर जो है विस्तृत जो है चर्चा की जो है संभावना पूरी है। जी, शुक्रिया आपका समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो आपको सुनाते हैं। निकल कर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। Of course, our journey began late, but nothing can stop now. ये बताया गया है कि ईजी पावर का पायलट प्लांट 4-5 दिन पहले यानी 28 अगस्त से शुरू हो गया है। कैंस का भी पायलट प्लांट शुरू होने वाला है। टेस्ट चिप्स तो माइक्रोन और टाटा की पहले से निकल रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कॉमर्शियल चिप्स इसी साल से निकलने लगेगी। ये दिखाता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। साथियों, आज विश्व के सेमीकंडक्टर इस सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस है, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। आज हम शहरों में गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, शानदार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद स्टील है और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। पिछले 4 सालों में हमने क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप और एमएसएमईज को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है। आज दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत कंट्रीब्यूट करता है।
भारत में जो यूथ है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री है। मैं अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स से, इनोवेटर्स से, स्टार्टअप से कहूंगा कि आप आगे आएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम ये आपके लिए ही है। सरकार डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को नया रूप भी देने जा रही है। हमारा प्रयास है इस सेक्टर में भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी विकसित। हाल ही में लॉन्च किए गए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के साथ टाइप से भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, यहां कई राज्य भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई है। ये राज्य अपने यहां स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। मैं देश के सभी राज्यों से भी कहूंगा वो अपने यहां सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करें, अपने यहां निवेश का माहौल बढ़ाएं। फ्रेंड्स, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए यहां पहुंचा है। आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज पर भी काम कर रहे हैं। मैं यहां आए हुए सभी इन्वेस्टर से कहूंगा कि हम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आपकी भाषा में कहूं तो डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से रुख करेंगे अपनी खबरों की ओर और अहम जानकारी आपको हम बताएंगे। रायपुर से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों के लिए सीएम साई की पहल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इस महीने मिलेगा 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर सामने आ रही है। किसानों को नहीं होने देंगे खाद और यूरिया की कमी। इसी महीने मिलेगा 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, किसानों के लिए सीएम साई की पहल सामने आई है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बलरामपुर से बताते हैं, जहां पर दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। कुसुमी थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कुसुमी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर, दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर से खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोने मकान पर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 35,000 के अनाज पर चोर ने किया था हाथ साफ। बाहर घूमने गया था मकान मालिक और चलगली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोने मकान पर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सुकमा से बताते हैं, जहां पर नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। ग्रामीण पदाम पोजा और पदाम देवेंद्र की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुखबिरी करने की आशंका में हत्या की संभावना, पुष्टि करने से बच रहे सुरक्षा व प्रशासनिक अधिकारी। सिलसट्टी पंचायत के नंदापारा में की गई दोनों की हत्या।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिरसट्टी पंचायत के नंदा पारा में दोनों की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर आपको सुकमा से बताते हैं, जहां पर कोंटा विकासखंड के ग्राम भटपाड़ की प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। यहां के हेडमास्टर जगदीश बोई पिछले एक सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और नतीजतन बच्चे रोज स्कूल आते हैं, निराश होकर वापस लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हेडमास्टर की लापरवाही के कारण बच्चों का शैक्षिक जीवन प्रभावित हो रहा है। जगदीश बोई अपनी मनमानी के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला भटपाड़ में। यहाँ एक भी टीचर मौजूद नहीं है। कक्षा में दिखाना चाहूँगा, यहाँ बच्चे भी नहीं है। यह स्कूल की दैनिक स्थिति चल रही है, जो कि शिक्षक यहाँ आते नहीं है। गांव वालों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ का समस्या कब से ये है। इस वक्त ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि यह स्कूल में बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। स्कूल खुलता है? खुलता है, बच्चे लोग आते हैं जाते हैं, सर लोग नहीं आते। टीचर उचर आते नहीं आते? नहीं आते। प्यून मनाते हैं, पोछा उछा लगाते हैं? लगाते हैं। प्यून मनाते हैं, लेकिन सर लोग नहीं आते। सरमन नहीं आते हैं जी, कभी कभार आकर चले जाते हैं। भटपाड़ स्कूल का है, जो कि शिक्षक से जूझता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राजू तोले। अगली खबर है भिंड से, जहां पर भाजपा विधायक ने कलेक्टर पर मुक्का ताना। पहले से जारी विवाद में मुक्के का लगा पलीता। दोनों ने कोतवाली टीआई को सौंपा आवेदन, एक दूसरे के खिलाफ कर रही कार्रवाई की मांग। खाद्य संकट पर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे विधायक। संजीव श्रीवास्तव से बंगले पर मिले नरेंद्र सिंह कुशवाहा। खाद्य संकट पर दोनों के बीच हुई जोरदार बहसबाजी। विधायक पर उंगली उठाकर बोला था, औकात में रहो। विधायक ने भी कलेक्टर पर हाथ उठा दिया। मुक्का।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ भिंड से हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, पूरी जानकारी क्या है? खाद्य संकट के चलते विवाद हुआ। योगेश, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? खाद्य संकट के चलते विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। दरअसल खाद्य संकट के चलते भाजपा पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर के बंगले पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था। उसी को लेकर ये विवाद हुआ था और दोनों के बीच की तकरार को लेकर दोनों लोगों ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया। एक दूसरे विधायक ने की तरफ से भी दिया गया है और कलेक्टर की तरफ से भी आवेदन दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पहले से जारी विवाद में और बढ़ा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे, जहां पर लाठीचार्ज पर आईजी अयोध्या रेंज करेंगे जांच। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्रों की समस्या पर सीएम ने संज्ञान लिया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छात्रों की समस्या पर सीएम ने संज्ञान लिया है। लाठीचार्ज पर नाराज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाठीचार्ज की घटना के आईजी अयोध्या रेंज जांच करेंगे और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। एसआरएमयू की डिग्री वैधता की जांच के भी निर्देश की बात सामने आई है। मंडलायुक्त अयोध्या से शाम तक रिपोर्ट मांगी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में छात्रों की समस्या का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। मंडलायुक्त अयोध्या से शाम तक रिपोर्ट मांगी गई। आईजी अयोध्या रेंज लाठीचार्ज की जांच करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। छात्र हितों की रक्षा को लेकर सरकार सख्त है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता दें, जहां पर शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही पर सीएम का पूरा फोकस नजर आ रहा है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मुख्यमंत्री ने छात्रों की समस्या का संज्ञान लिया है, साथ ही जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी अब जांच बिठाए जाने की बात सामने आ गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में?
मनीष जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से प्रयास करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, अहम खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में छात्रों की समस्या का लिया संज्ञान। छात्रों पर हुई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अब अहम निर्देश भी दे दिए हैं और डिग्री की वैधता की जांच के भी निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लाठीचार्ज की घटना की आईजी अयोध्या रेंज जांच करेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। लाठीचार्ज पर नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, क्षेत्राधिकारी को हटाने के आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, आईजी अयोध्या रेंज करेंगे लाठीचार्ज की जांच। और मनीष पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। मनीष जी, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त की छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर, और साथ ही अब जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। क्या है पूरा अपडेट आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए बड़ा ही गंभीर मामला था और कल रात से लगातार सरकार पर और सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में के सामने एबीवीपी के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर, उनका आरोप था कि जो कॉलेज के द्वारा जो है जो विधि छात्रों को जो डिग्री दी जा रही है वो वैध नहीं है। इसको लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस, भारी दल बल की पुलिस फोर्स पहुंची और वहाँ जो एबीवीपी के जो तमाम छात्र थे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें करीब 20 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। इसको लेके पूरे प्रदेश में एक तरह से देखा जाए अखिल विद्यार्थी परिषद के जो तमाम छात्र नेता हैं, जो तमाम छात्र हैं, उनका जो है हमला सरकार की तरफ बढ़ गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में उसका पूरा संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। जो लाठीचार्ज के समय जो मौके पर मौजूद सर्किल अफसर थे उनको तत्काल उन्होंने हटाने की संस्तुति दी। साथ ही साथ जो है वहां पे जो चौकी इंचार्ज थे, उसके अलावा जो तमाम पुलिस वाले थे, उनको लाइन हाजिर करने के लिए निर्देश दिया। और साथ ही साथ एबीवीपी के जो छात्रों का आरोप था, उन छात्रों के आरोप की जांच कराने के लिए उन्होंने तत्काल मंडलायुक्त को निर्देश दिए हैं और शाम तक पूरी रिपोर्ट मंगाई है। तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही हंगामेदार हो रहा था और देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा था। और अभी मौजूदा समय में भी कुछ ही देर पहले जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसके पहले हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि जो मंडलायुक्त रिपोर्ट देते हैं, मंडलायुक्त की रिपोर्ट देने के बाद क्या रामस्वरूप जो विश्वविद्यालय है उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होती है अथवा नहीं, या जो छात्रों ने आरोप लगाए हैं अगर वास्तव में अगर सही पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कार्रवाई तय है। तो कुल मिला जुला के इस गंभीर घटना से मुख्यमंत्री भी काफी नाराज दिखे हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और तमाम उन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिन लोगों ने एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। जी बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर छात्र हितों की रक्षा को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बड़े निर्देश भी दे दिए हैं, अहम जानकारी सामने आ रही है। शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही पर सीएम का खास फोकस नजर आ रहा है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छात्रों की समस्या पर सीएम ने लिया संज्ञान। अहम जानकारी आपको हम बता दें, छात्रों की समस्या पर सीएम ने संज्ञान लिया। लाठीचार्ज पर नाराज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और क्षेत्राधिकारी को हटाने के आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। एसआरएमयू की डिग्री वैधता की जांच के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई। मंडलायुक्त अयोध्या से शाम तक मांगी गई रिपोर्ट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईजी अयोध्या रेंज करेंगे लाठीचार्ज की जांच, बड़ी खबर आपको हम बता दें। मंडलायुक्त अयोध्या से शाम तक रिपोर्ट मांगी गई। आईजी अयोध्या रेंज करेंगे लाठीचार्ज की जांच।
आगे बढ़ते खबरों की ओर। खबर है पेहोवा से, जहां पर उपमंडल अधिकारी नागरिक अभिनव सिवाच ने सोमवार को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत अपने कार्यालय में एक बैठक की है और इस मौके पर उपायुक्त कुरुक्षेत्र द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन कराने पर जोर दिया गया। स्कूल पॉलिसी पर चर्चा करते हुए कामयाब समाप्त करने पर जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और स्कूल बसों की जांच को लेकर भी चर्चा की गई। एसडीएम अभिनव सिवाच ने स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर तय नियमों की जानकारी दी है। हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग हुई थी उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते, उसके तहत सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार जो हमारे पेहोवा सब डिवीज़न में स्कूल्स है उनमें जो बसेज है उनकी हमने कंडीशन का जायज़ा लिया कि वहाँ पर मेडिकल किट है या नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग है या नहीं है, ड्राइवर्स जो प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है या नहीं है, नेम प्लेट है या नहीं है, रिफ्लेक्टर टेस्ट की या नहीं थी, फायर एक्सटिंग्विशर को टेस्ट देखा गया। फिर से भी साहब हमने सभी बसेज में इन जो पैरामीटर उनका हमने इंस्पेक्शन किया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 8 सितंबर को एलडीए कराएगा लॉटरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में होगी लॉटरी। अनंत नगर योजना के 332 भूखंडों की होगी लॉटरी। महान रोड पर स्थित अनंत नगर आवास योजना आदर्श खंड के भूखंडों का होगा ऑनलाइन पंजीकरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आदर्श खंड 1568 भूखंडों के लिए होगा पंजीकरण। ये अहम खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आप बता दें। आगे बढ़ेंगे। खबर हापुड़ से खबर है, जहां पर कार ने स्कूटी सवारों को रौंदा। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। जेल से जमानत पर छोटे पिता के साथ लौट रहे थे घर। हादसे में पिता पुत्र और आलिम की मौके पर ही मौत। पुलिस कार की तलाश में खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती कॉलेज के पास की पूरी घटना सामने आई है। जानकारी आपको बता दें, जेल से जमानत पर छोटे पिता के साथ लौट रहे थे घर, उस दौरान ही हादसा।
इटावा में कल बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी के निर्देश पर बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिरला शाक्य की तहरीर पर कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिरला शाक्य ने कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमला और पथराव का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं में मलखान सिंह यादव, राशिद पठान, आशुतोष दीक्षित, पल्लव दुबे, प्रशांत तिवारी सहित कई अहम लोग शामिल बताए जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।